किस्मत मेरी में। टूट गए मेरे सभी सहारे, ऐसे में मोए कौन उबारे, और निकलत नाई प्राण किस्मत मेरी में। हो तूने लिखो कहा भगवान किस्मत मेरी में। और ये बच्चन को हमने चायो, उन्हों को सुख देख न पायो। उनके कंसन लीने प्राण किस्मत मेरी में। हो तूने लिखो कहा भगवान किस्मत मेरी में। विनय कुमार, जिनकी आस करी थी हमने, जिनकी आस करी थी हमने, मेरे भूल मिले अरमान किस्मत मेरी में। हो तूने लिखो कहा भगवान किस्मत मेरी में। आज मैं मैया देव की जेल के अंदर बिलक बिलक के रो रही थी। भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे जब वो समय आया है, भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था, तो समय कैसा था बताएं? घन घोर अर्धन साधन घोर घटा पूंदन की तन कर मिचमी थी। घन घोर घटाती अर्धन सा बूंदन की तन कर मिचमी थी। बस मेरी समझ में अब आई भादों की वो जन्म अष्टमी थी। आधी रात का समय था, भादों का महीना था, बादल आसमान में छाए हुए थे, धीरे धीरे हवा चल रही थी और नन्ही नन्ही बुनियां पड़ रही थी। ऐसे में भगवान श्याम सुंदर के परम भक्त दोनों जेल के अंदर छिसक रहे थे। और ऐसा ही नहीं, फाटक के पहरेदार सोए गए। जब हवा लगी और भक्तों, भादों की अंधेरी जब रात थी, उस अंधेरी रात में क्या देखा है उन दोनों कैदी भक्तों ने? एकदम से जेल की दीवार चमकने लगी है। उस जेल की दीवार में एक गोला दिखाई दिया। फिर धीरे धीरे उस गोला के अंदर एक मूर्ति प्रकट हुई और उस मूर्ति के पैरों के नीचे लिखा हुआ था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। भगवान थोड़ी देर में चतुर्भुज रूप में बनकर के प्रकट हो गए। जिनका इतना तेज था कि दोनों भक्तों की आंखें बंद हो गई। हाथ जोड़ लिए और कहा, हे भगवान, तुम इस काल कोठरी में क्या करने के लिए आए हो? जहाँ में कंस 6-6 महीना तक झाड़ू नहीं लगवाता है, बताओ हम तुम्हारी इन क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा, हे भक्तराज, मैं तुमसे सेवा करवाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। और भगवान ने कहा, देखो, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम मुझे किसी तरह से जेल से बाहर पहुंचा दो वसुदेव। यहाँ से ले जाकर के मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ, ये बता दिया भगवान ने। और इतनी कहने के बाद भगवान बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की।
जब भगवान बालक के रूप में प्रकट भये, अब देवकी ने देखो भगवान को पिछली बात भूल गए दोनों लोग। सिर्फ इतो ही याद बनो रहो कि जिज्जा कह गए थे हमसे कि जब बालक को गोकुल में पहुंचाए। भगवत प्रेमियों, देवकी भगवान कन्हैया को गोदी में ले लेती है और बहुत देर तक देखती रही और फिर रोने लगी। देवकी वसुदेव जी से क्या बोली है? अरे तब बिलख परी नारी बेटा को बोझ। अरे तब बिलख परी नारी बेटा को बोझ। अब क्या करे कहाँ को जावे, अब क्या करे कहाँ को जावे, कैसे लाल के प्राण बचावे। अपने लाल को कहाँ छिपावे, बिलख परी नारी बेटा को बोझ। कैसी करे कहाँ तो जावे, कैसे लाल के प्राण बचावे। अपने लाल को कहाँ छिपावे, कहते किलकारी बेटा को बोझ। बेटा कन्हैया को गोदी में ले लो मैया देवकी ने। मीठा लेवे और पुचकारे, मीठा लेवे और पुचकारे, अपने श्याम के मुख को निहारे। पति वसुदेव से वचन उचारे, बोली महतारी बेटा को गोद। अरे तब बिलख परी नारी बेटा को गोद। और क्या कहने लगी पति वसुदेव जी से? मेरे लाल के प्राण बचाइयो, चाहे तुम गोकुल में करे आइयो। पापी कंस से लाल बचाइयो, कहते किलकारी बेटा को बोझ। मैया कहने लगी, अपने बेटा कन्हैया को गोदी में रख करके बार बार पुचकार रही थी। जा
मेरे बेटा तू रही है सुखारी, जा मेरे बेटा तू रही है सुखारी, छोड़ रही तो है तेरी महतारी। सियानो हो चिंता तू लीजे हमारी, तेरी जेलन महतारी। अरे तब तिलक परी नारी, आज बेटा आज मेरे प्रिय श्रोता भक्तों, मैया देव की बिलक बिलक कर रो रही थी और कहा, हे प्रीतम प्यारे प्राणनाथ, मेरे 6 बालक कंसराज ने मार डाले, उनको दुख ना है, अब कैसे जब बालक को बचा लिया। सुदेव जी रो रहे थे और कहा, हे प्रीतमे क्या बताऊं काश कितना अच्छा होता अगर हम इसे बचा लेते, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत है। कौन? तो बच्चे पर कितना विकट पहरा लगा हुआ है, हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हैं, कैसे बाहर निकले। भक्तों, कहा जब ही वसुदेव ने बंधन जावे छूट, अनायास तो समय ही वे गई बेड़ियां टूट। जैसे ही विचार करोगे अगर ये बंधन से मैं मुक्त हो जाता तो गोकुल में कन्हैया को जरूर छोड़ देता। आज भक्तों, भगवान कन्हैया को वसुदेव जी ने सूप में रख लिया है और जब लेकर के चले हैं, आज मैया यशोदा ने चलती बार अपने बेटा कन्हैया के मस्तक को चूम लिया है और कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम जब से आने हो जाना तब जब मैया की खबर लेना, तुम्हारी मैया जेल में बिलख रही। अंदाज लगाओ भक्तों, क्या दर्द होता होगा उस समय मैया के दिल में। और वसुदेव जी जब बालक को लेकर चले तो मैया गैया की तरह से बिलखने लगी और भक्तों बेहोश हो गई उस जेल के अंदर। वसुदेव जी बाहर निकल के चलने लगे। कैसे जा रहे थे और कहने लगे, बेटा कन्हैया, बेटा बारे मत भूल जाइयो मोकू, छपुरा में घर के तो तू पहुँचाऊं गोकुल धाम रे, बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। छपुरा में घर के कृष्ण कन्हैया, गोकुल में पहुँचाऊंगा। अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे प्राण बचाऊंगा। कुंवर हजारी झुकी अधिहारी, लेकर हिम्मत भारी मैंने आशा कोई से लगाई, मुझे न दिखाई बटे ना मेरो पाँव रे, बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। आज भक्तों वसुदेव जी के दिल में बड़े उद्गार उठ रहे थे और सोच रहे थे, वसुदेव जी बेटा कन्हैया, अब मैं तुम्हें गोकुल में पहुंचाने जा रहा हूँ। ऐसे वसुदेव जी धीरे 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 जेल के फाटक के बाहर निकले। और जब जेल के फाटक के बाहर निकले तो भैया नेकरम कावेरो तो भाषा में मालूम
काली रात अंधेरी हो रही, बारिश बेसुमार, ऐसे में कैसे जाऊंगा जमुना के पार। रात भयानक पुरवाई चल थम थम के, रात भयानक पुरवाई चल थम थम के, ऊनी चीते शेर बोल रहे जम जम के। बादल में बिजली जब चमके, कभी हो जावे अंधियार, ऐसे में कैसे जाऊंगा जमुना के पार। वसुदेव जी सोचते हुए जा रहे थे कि इतना भयानक मौसम है, कैसे यमुना जी को पार करूं। और भगवत प्रेमियों, जब वसुदेव जी धीरे 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 चलत हुए कहाँ पहुंचे? यमुना जी के किनारे। और जब यमुना जी के किनारे पहुंचे, अब तो माजरा ही बदल गया, वहां का नजारा और कुछ था। क्या? यमुना जी ने जैसे ही भगवान कन्हैया को आत्मा देखो, दिल में एक बात आई यमुना जी। आवत देखो जब मोहन को हाय चढ़ आई नदिया, आवत देखो जब मोहन को राम चढ़ आई नदिया। चढ़ आई नदिया, हाय चढ़ आई नदिया, देखो जब मोहन को राम चढ़ आई नदिया। जब वसुदेव जी जा रहे थे और यमुना जी ने जैसे ही देखो तो ऊपर को बढ़ने लगी। क्या हुआ?